नमस्ते ट्रेडर्स, मेरा नाम है पवन चौधरी। आपका मेरे चैनल सेविंग्स ग्रो में स्वागत है। तो ट्रेडर्स, क्या मैं जो स्टॉक्स की बात करता हूँ जिसमें एफआई एक्टिविटी हुई है, स्मार्ट मनी एक्टिविटी हुई है, तो क्या मैं उनमें ट्रेड भी करता हूँ? तो देखो, आज मैंने सुबह ही ये स्टॉक का एक वीडियो डाला था, ठीक है। ये है ए आई आई एल। यहाँ पे मैंने एक स्टॉक का यही वीडियो डाला था, कैसे यहाँ पे बाइंग सब दिख रही है ना, कैसे ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है, ये जो साइडवे पैटर्न बना है, कैसे है ना, कैसे यहाँ पे बायर्स हावी हैं। मैंने इसके बारे में प्रॉपर अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो क्या है ना, क्या मैं ट्रेड करता हूँ, मैं जहाँ मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिली और मेरा कैपिटल अगर रहा उस टाइम पे, तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है। बस अपॉर्चुनिटी और पूरा का पूरा क्राइटेरिया मतलब पूरा फॉलो होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये AIL में मेरी जो एवरेज कॉस्ट है ये है 2607 रुपया, ठीक है। अभी हम प्राइस एक्शन में देखते हैं कि ये क्वांटिटी कहाँ पे है। तो ये देखो, टोटल 115 शेयर लिए हुए हैं, ठीक है। आज कोई ट्रेड नहीं किया, बस वही एक ट्रेड है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे है। 1500, सॉरी, कितना प्राइस था वो, 2607 है ना, 2607 प्राइस है। तो देखो, 15 मिनट में मैंने जिस टाइम पे वीडियो बनाया था उस टाइम पे प्राइस यहाँ तक थी, ठीक है। उसके एक दिन में प्राइस यहाँ तक आई, फिर उसके बाद ये मतलब ब्रेकआउट हुआ है ना, गैप के साथ ब्रेकआउट हुआ। तो अभी मैंने एंट्री कहाँ पे की, 1507, सॉरी 2607। देखो, ये लेवल पे मैंने एंट्री की। तो अभी मैंने एंट्री यहाँ पे की, यहाँ पे की, यहाँ पे की या यहाँ पे की, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम देखो, अभी सिर्फ ये एक ही मैं चीज बता रहा हूँ वॉल्यूम का, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कंफर्मेशंस होते हैं। वो सभी कंफर्मेशंस पे एक स्टॉक को खरा उतरना होता है। अगर वो खरा उतरता है, अगर अपने आप को साबित करता है, अगर खुद ही कंफर्मेशन देता है कि नहीं वाह हाँ कुछ तो है, तो फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ। अभी देखो, यहाँ पे ये लग रहा है कि नेगेटिव कैंडल बनी है ना, बेरिश कैंडल बनी, लेकिन इसमें बेरिशनेस है कि नहीं, जिस टाइम पे आप वॉल्यूम को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव थे, ठीक है। बायर्स एक्टिव थे, तो मेरा जो ट्रेड था प्रॉपर यहाँ पे ही था, और अगले दिन अगले ही 15 मिनट में ये प्राइस नीचे गई, ठीक है। तो अगर आपने सुना होगा कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी होती है जिसे अपन ब्रेकआउट से पहले पकड़ दें, तो ये यही टाइप का कुछ चीज है कि ब्रेकआउट से पहले अपन कभी एंट्री करते हैं। कैसे एंट्री करते हैं, बस ऐसे स्ट्रेटेजी में रिस्क यही होता है कि जो लॉस हो सकता है आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि समझ में आता है कि स्टॉप लॉस अगर रखेंगे तो वो हिट हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर मतलब बिना स्टॉप लॉस के काम करना ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। इसलिए अगर आपको प्रॉपर वॉल्यूम का सब वॉल्यूम कैसे चेकआउट करना है अगर प्रॉपर अच्छे से मालूम है, तो ही आप उसको कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये ऐसी कैंडल थी, फिर सुबह जिस टाइम पे ओपन हुआ ये ऊपर ही थी, ठीक है। फिर ये 2607 से जहां पे मैंने एंट्री की थी वहां से नीचे भी आई, लेकिन ये वापस ऊपर ही गई, ठीक है। ये पूरा कैंडल था, हालांकि बायर्स और सेलर्स में बायर्स जीते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये कहाँ तक चलता है। यहाँ पे मैंने जो एंट्री की है कल, तो कल मैंने 3 लाख मतलब डाला है, और अभी वो उसकी अमाउंट 3,07,000 है, ठीक है। मतलब 2% के आसपास इसका ग्रोथ है, 2.63। तो वही अपने को यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। तो अभी देखेंगे कहाँ तक जाता है ये, है ना। मोस्टली इसका जो ये है मतलब जितना ये जा सकता है, काफी अच्छा ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि ये इसका ब्रेकआउट है। और ये अभी ब्रेकआउट के बाद ये रीटेस्ट करने नहीं आया, इसने बस थोड़ा सा साइडवे पैटर्न में, मतलब ये ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है, तो ये बस रिट्रेस कर रहा था। लेकिन रिट्रेस करने के दौरान देखो, यहाँ पे भी इसने ट्रैप लिया है, ये छोटा सा ट्रैप है। तो यहाँ पे आपको ट्रैप अमाउंट कितना हुआ है वो भी समझ में आता है
है ना। अगर आप इसको प्रॉपर से अगर देखोगे तो आपको बहुत कुछ डिटेल मिलेंगे, ठीक है, बहुत कुछ डिटेल। तो उसके हिसाब से अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखो ये आज के दिन अगर हम इसको बंद कर देते हैं, देखो खोलने के बाद ये ऊपर गया है, फिर वापस नीचे आया है, फिर वापस ऊपर गया है, फिर वापस नीचे आया है ना, मतलब ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जैसे कल सिनारियो हुआ वैसे ही आज भी वॉल्यूम आया है, 39,000 फ्रेश बाइंग हुई है ना। और यहाँ पे भी लास्ट कैंडल में भी 12,000 फ्रेश बाइंग हुई है। अभी ये दिखने में सिर्फ इनसाइडर लग रही है, लेकिन इसके अंदर की स्टोरी क्या है वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो अंदर जाके मालूम पड़ेगा, उसके फुटप्रिंट्स से कि अंदर क्या क्या है, कैसे है, ठीक है। नहीं तो एक नॉर्मल बेयरिश कैंडल लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि बस नीचे जाएगा, उसके अलावा क्या मालूम पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है ट्रेडर्स। तो याद रखना, अगर प्रॉपर एनालिसिस करना है, प्रॉपर अगर ट्रेडर बनना है, मतलब कंसिस्टेंट अगर पैसा कमाना है, तो आपको ऑर्डर फ्लो भी देखना होगा, आपको डेप्थ ऑफ मार्केट भी देखना होगा, आपको इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी देखनी होगी, आपको प्राइस एक्शन भी देखना होगा, उसके साथ आपको रिस्क और रिवॉर्ड मैनेजमेंट देखना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मेन, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है कि अगर आपके पास स्ट्रेटेजी हो, आपके पास एज हो, अगर मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं है तो फिर भी आप फेल हो सकते हो, ठीक है, मनी मैनेजमेंट की वजह से सिर्फ। तो इसके लिए मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकली इम्पोर्टेंट है, और मनी मैनेजमेंट भी आपका प्रोफेशनल लेवल पे ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी मनी मैनेजमेंट नहीं करने का, ठीक है गाइस, बाय।